हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं यादवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के बैंकिंग चैनल पर करंट अफेयर्स के डेली डोज में। करंट अफेयर्स के डेली डोज में आज की हमारी तारीख है 16 एंड 17 अक्टूबर। दोस्तों, नए अंदाज में करंट अफेयर्स जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग के सौजन्य से। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको एजुकेशनल कंटेंट देता है विद मेंटेनिंग 100% क्वालिटी एंड 100% फ्री एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है करंट अफेयर? तो सबसे पहले आज का मोटिवेशनल कोट है, इफ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। अगर आप बड़ी और महान चीजें नहीं कर पा रहे हैं तो छोटी छोटी चीजें जो है वो महान तरीके से कीजिए। छोटे छोटे काम हैं वो बहुत सॉलिड तरीके से कीजिए। बड़ी ही गहरी बात नेपोलियन साहब ने यहां पर बोली है। यहां पर वो आपको कहना चाहते हैं, वो आपको समझाना चाहते हैं कि कभी कोई पहली बार में ही महान नहीं बनता। किसी ना किसी ने शुरुआत तो जीरो से की ही होगी। कभी कोई मां के पेट से एक्सपर्ट बन के नहीं आता। कभी किसी ने पहली बार तो अपना कदम बढ़ाया होगा सीखने की तरफ। छोटी छोटी बारीकियों पर नजर डालिए, अपने छोटे छोटे एफर्ट्स को एक्स्ट्रा और एडवांस बनाइए, हर दिन सीखिए। और अगर आप ऐसा करेंगे, छोटे छोटे कामों को बेहतर और परफेक्शन से करने की आदत डालेंगे, तो इनका कहना है कि एक दिन आप महान कार्य भी कर पाएंगे। क्लियर है? मतलब यह कि बूंद बूंद से सागर भरता। अपने स्किल्स बढ़ाते रहिए और ज्ञान की गंगा बहाते रहिए। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। पिछले मतलब यह कि 15 अक्टूबर को मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसके जवाब में अब आपसे पूछना चाहूंगा। होमवर्क था आपका, कमलप्रीत कौर हु इज एन इंडियन प्लेयर हैज बीन बैंड फॉर 3 years रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। मतलब ये कि कमलप्रीत कौर, जिनको हाल ही में, जो एक भारतीय खिलाड़ी जिनको हाल ही में 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है डोपिंग के आरोपों के चलते, बताइए वो किस खेल से संबंधित है। ऑप्शंस आपको दे देता हूं, ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन आप जानते हैं, क्या वो रेसलिंग से है, क्या वो डिस्कस थ्रो से है, क्या वो बैडमिंटन प्लेयर है या कबड्डी प्लेयर है, बताइए। तो ये जो होमवर्क था आपका, ज्यादातर बच्चों ने जो है इसका आंसर दिया है और बिल्कुल सही दिया है। आपको बता देता हूं, द राइट आंसर इज डिस्कस थ्रो। बाकी मैं आपको बता दूं एक और चीज कि अगर आप इसके आंसर सही देते हैं तो हम अपने सेशंस में आपका नाम और अगर आपका फोटो अवेलेबल होगा तो हम फोटो भी जो है अपनी स्लाइड्स में दिखाएंगे। तो इसीलिए पूरा मन लगा के होमवर्क क्वेश्चन जरूर सुना कीजिए। तो डिस्कस थ्रो जो है आंसर है, डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी है ना, और नाम है इनका कमलप्रीत कौर, जिनको 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, व्हेन इज वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे और वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, मतलब ये कि विश्व मानक दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो विश्व मानक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व मानक दिवस मनाया जाता है 14 अक्टूबर, है ना। 14 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानक दिवस, ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो अब ये 14 अक्टूबर को ये कब से मनाना शुरू हुआ? तो आपको बता दूं, ये मनाना शुरू हुआ आपका 1946 में। दुनिया की मतलब ये कि 50 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ आती हैं और यह तय करती हैं कि दुनिया में हर चीज को नापने का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। मतलब यह कि अगर आप वजन को नाप रहे हो तो क्या किलोग्राम या पाउंड से नाप रहे हो, अगर आप लंबाई को नाप रहे हो तो क्या सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, किससे नाप रहे हो, है ना, क्या टेम्परेचर है वो किसको। तो हर चीज को नापने का एक स्टैंडर्ड या मानक होना चाहिए और इसी को तय करने के लिए दुनिया भर के देशों की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके जो है एक सम्मेलन आयोजित किया और वहां पर कुछ जो है नियम बने, कानून बने और मानक तय हुए। और इसी दिन की याद में जो है हर दिन अब मनाया जाता है, या हर बेसिकली 14 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे या विश्व मानक दिवस। चलिए होमवर्क पूरा हुआ। जिन्होंने भी आंसर सही दिए ध्यान रखिए, और जिन्होंने नहीं दिए वो भी ध्यान रखिए। आपको हर वीडियो में ऐसे ही होमवर्क मिलेगा और आपको वो नेक्स्ट जो है सेशन में, अगर आप सही आंसर देते हैं, है ना, तो नेक्स्ट सेशन में आपका फोटो और नाम जो है यहां पर मैं जरूर बताऊंगा। चलिए आगे बात करते हैं।
इंपॉर्टेंस ऑफ द डे, मतलब 16 और 17 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं, इन दिनों का इंपॉर्टेंस क्या है? तो आपको बता दो इंपॉर्टेंट डे जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस। अब ये जो विश्व खाद्य दिवस है दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है और 1945 से ही मनाया जाता है, 1945 से मनाया जाना शुरू हो गया था विश्व खाद्य दिवस। क्लियर है? और ये जो यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO, यूनाइटेड नेशन FAO जो है इसे सेलिब्रेट करता है। शुरुआत कब से हुई थी? 1945 से। ये आप ध्यान रखेंगे, 1945 से ही वर्ल्ड फूड डे जो है मनाना शुरू किया जा चुका है। क्लियर है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है ताकि दुनिया में खाने की उपलब्धता और खाने के प्रति जागरूकता जो है वो पैदा की जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके। अच्छा, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बताओगे क्या? क्या हेड ऑफिस बताओगे भैया? तो आप हेड ऑफिस बताएंगे रोम, इटली। रोम, इटली। क्लियर? अच्छा, अब 17 अक्टूबर की अगर बात करें तो 17 अक्टूबर का क्या इंपॉर्टेंस है? तो 17 अक्टूबर का इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, मतलब ये कि गरीबी मिटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। क्लियर है? गरीबी में जो जीवन यापन कर रहे हैं उनको जो है मदद करने के लिए, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनके बारे में जागरूकता लाने के लिए 1987 से 1987 से यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट कर रहा है। कब? 17 अक्टूबर को हर साल क्या मना रहा है? इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। मतलब ये कि वो जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी जो है मना रहा है। और वो कब मना रहा है? 17 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे है ना। 15 अक्टूबर को मैंने आपको बताया था कि भैया वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है, जो है अब्दुल कलाम जी की जो है उस दिन जयंती है, 1931 में उनका बर्थ हुआ था। तो दोस्तों ये डेज जो है वो भी मैं आपको बता दूं कि हम एक वीडियो में पर्टिकुलर जो है हर महीने के डेज जो है वो पढ़ेंगे और रिवाइज भी करेंगे। चलिए आप रिवाइज करते चलिए हर वीडियो में, बाकी हम एक साथ भी एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको सारे ये डे जो है वो पढ़ाएंगे। दोस्तों हेडलाइंस में आज पहले सबसे पहले चीन में शुरू हुआ राष्ट्रपति शी जिनपिंग का विरोध, क्या कारण है उस पर आज हम बात करेंगे। शी जिनपिंग का उन्हीं के देश में विरोध कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हिमाचल प्रदेश में चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया। अगली खबर है मेघालय में 5वें मेघ कयाक महोत्सव की शुरुआत। तमिलनाडु में बनेगा देश का पहला स्लेंडर पतले लॉरेस का अभयारण्य। उसके बाद वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन लगातार 7वें वर्ष नंबर 1 पे रहा, शीर्ष पे रहा। इस पर बात करेंगे कि ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग किसने जारी की। भारत और ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच युद्ध अभ्यास हुआ जिसका नाम था इब्जामर और ये अब संपन्न हो चुका है। तो दोस्तों ये थी हमारी हेडलाइंस। आगे बात करते हैं नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सीसा युक्त भोजन से भारत में सबसे ज्यादा बच्चे बीमार होते हैं। लेड, पीबी या सीसा जिसे बोलते हैं, ये बेसिकली भोज्य पदार्थों में पाया जाता है या इंप्यूरिटी मिल गई है और ये विषाक्त है ना। खासकर कि इसकी उपलब्धता या सबसे ज्यादा यह देखा गया है, वो देखा गया है जंक फूड में। क्लियर है? और पानी की इंप्यूरिटीज या पानी की जो है वो बेसिकली दूषित पानी से भी जो है ये भोजन में मिल सकता है और पेस्टिसाइड्स जो होते हैं उनसे भी जो है ये खाने में मिल सकता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे यहां पर बीमार हो रहे हैं, तो इस पर भी हम बात करेंगे। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाई पीपल ऑफ चाइना इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट शी जिनपिंग। तो अब यहां पर आप बात करें कि भाई चाइना के लोग चाइना में शी जिनपिंग का विरोध क्यों कर रहे हैं। उसके रीजन स्ट्रिक्ट एंड फेल कोरोना पॉलिसी, क्या उनकी सख्त और असफल कोरोना पॉलिसी इसका कारण है। ड्यू टू गवर्नमेंट मोनोपोलिटी, मतलब यह कि गवर्नमेंट का एकाधिकार, मतलब यह कि हर क्षेत्र में गवर्नमेंट के ही फैसले चलते हैं, जनता के हाथ में कुछ है ही नहीं। क्या इसका रीजन है कि विरोध हो रहा है शी जिनपिंग का। बिकॉज ऑफ बिकमिंग प्रेसिडेंट फॉर द थर्ड टाइम इन अ रो, मतलब यह कि वो लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बन रहे हैं, खुद को राष्ट्रपति बनने के जो है बार बार रास्ते प्रशस्त करते जा रहे हैं, मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं इसलिए। या फिर ड्यू टू राइजिंग इन्फ्लेशन, महंगाई की कमर तोड़ जो है वो रफ्तार बढ़ने के कारण। तो क्या इन वजहों से जो है, किन वजहों से इनमें से चाइना के में
शी जिनपिंग का विरोध हो रहा है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, शी जिनपिंग का विरोध जो हो रहा है वो हो रहा है क्योंकि अब वो तीसरी बार राष्ट्रपति जरूर बनने वाले हैं, लेकिन उसका मेन जो कारण है वो ये है कि कोरोना काल में की गई सख्ती और मनमानी पॉलिसीज और जो नीतियां उन्होंने बनाई हैं, और मानना है जनता का कि नीतियां पूरी तरह से असफल रही हैं, और सबसे लंबे समय तक जिन देशों में कोरोना रहा उनमें से एक है चाइना, जहां अभी भी जो है इसके बहुत सारे अंश जो या इसका फैलाव देखा जा सकता है। और उसी के विरोध में जो है मतलब ये कि सख्त और फेलियर ऑफ कोरोना पॉलिसी, यहां पर जो है चाइना में उनके अपने देश में जो है शी जिनपिंग का विरोध हो रहा है, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, आप याद रखेंगे। अच्छा, अब इसके बाद फिर बात करते हैं। आपको बता दूं कि चाइना से ही जो है कोविड शुरू हुआ था, है ना। 2019 में दिसंबर में सबसे पहले जो है वुहान चाइना में बेसिकली इसके वायरस जो है वो पाए गए थे, लक्षण पाए गए थे। मेघ कयाकिंग फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड ऑन विच रिवर ऑफ मेघालय। देखिए सिंपल सी बात है, इसे मेघ कयाकिंग या जो मेघा कयाकिंग फेस्टिवल जो है वो बोला जाता है। कयाकिंग एक वाटर स्पोर्ट है ना, नाव है जिसमें जो है चप्पू लेकर जो है दौड़ होती है। तो भाई साहब जिसमें एक अकेला खिलाड़ी एक छोटी सी नाव में बैठा होता है, कयाकिंग कहलाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया मेघालय में किस नदी पर जो है मेघ कयाकिंग फेस्टिवल हो रहा है। आपको बता दूं लगभग 20 देशों के 100 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। और नदी कौन सी है, तो क्या ये दिग्रू रिवर है, क्या ये कोपिली नदी है, क्या ये म्युंत नदी है, म्युंतदू नदी है, या उमट्रेव नदी है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो देखिए ये सब जो है वो मेघालय की रिवर है। पहली बात तो ये नाम आप याद कर लीजिए, दिग्रू, कोपिली, म्युंतदू और उमट्रेव। तो सही आंसर जो है वो है उमट्रेव रिवर। उमट्रेव रिवर पर जो है ये फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है मेघालय का। आप ध्यान रखेंगे मेघालय, है ना, जहां पर 2 नेशनल पार्क हैं, बलकक्रम नेशनल पार्क और नोक्रेक नेशनल पार्क, है ना। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, और मेघालय में बलकक्रम और नोक्रेक है ना, ये 2 नेशनल पार्क हैं, है ना। और मेघालय की जो राजधानी वो क्या है, शिलोंग। चलिए आगे बात करते हैं। अगला, हाउ मेनी कंट्रीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स ऑफ टाइम हायर एजुकेशन। देखिए सिंपल सी बात है, एक यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्यूएस की भी आती है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। और ये क्या है, तो ये है भैया टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग। और टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में लगातार 7वें वर्ष जो है, लगातार 7वें वर्ष ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बेसिकली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो नंबर 1 पे रही है लगातार 7वें वर्ष, 7th ईयर इन अ रो, है ना। ये सबसे बड़ी बात है। आपसे पूछा जाएगा कि भैया टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में लगातार 7वें वर्ष कौन सा जो है वो यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे रहा, तो आप बता देंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन। अच्छा, और दूसरी बात आपसे पूछा जाएगा कितने देशों को इसमें रैंकिंग में शामिल किया गया है, तो आप बताएंगे कि भैया 101 देश नहीं, 102 नहीं, 103 नहीं, 104 देशों को इसमें शामिल किया गया है। 104 देशों की रैंकिंग में नंबर 1 पे जो रहा है वो रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। In which country was Ibzamar war exercise concluded? मतलब ये कि किस देश में IBSAMAR जो है वो आयोजित किया गया। तो आपको बता दूं सबसे पहले तो ये जो है बेसिकली फुल फॉर्म से आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका मरीन वॉर प्रैक्टिस, है ना। इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका मरीन वॉर प्रैक्टिस। तो अब यहां से एक ऑप्शन तो कट गया, सूडान में नहीं, है ना, ये भी ऑप्शन नहीं, इन 3 में से एक है। तो भैया आपको बता दूं इस बार जो है ये जो वॉर प्रैक्टिस है ये 2008 में शुरू हुई थी। आपसे पूछा जाए कि इब्जामर जो है फुल फॉर्म क्या है इसका, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका, है ना, और मरीन वॉर प्रैक्टिस। तो इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका मरीन वॉर प्रैक्टिस 2008 में शुरू हुई थी, और इस बार जो है ये साउथ अफ्रीका में आयोजित हुई। कहां पर आयोजित हुई, साउथ अफ्रीका में आयोजित हुई। आपको याद रखना है इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका वॉर प्रैक्टिस, युद्ध अभ्यास।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इन विच सिटी डिड द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट द 4th वंदे भारत एक्सप्रेस? किस शहर में प्रधानमंत्री ने चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की? तो आपको बता दूं कि बेसिकली 15 फरवरी 15th ऑफ फेब को 2019 में फर्स्ट जो है वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुई थी। क्लियर है? तो फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस का जो रूट है वो बेसिकली अभी उस पर हम बात करेंगे। बाकी ये है कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 2019 में जो है वो शुरू हुई और अब चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो शुरू की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये कहाँ किस जो है शहर में ये हरी झंडी दिखाई है, उद्घाटन किया है इस वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रधानमंत्री ने? तो आपको बता दूं ऊना श्री आनंदपुर साहिब, हिमाचल प्रदेश में ऊना श्री जो है बेसिकली एक शहर है, आनंदपुर साहिब जो है जहां पर है वहां पर, तो उस स्टेशन पर जो है इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और वो 4th वंदे भारत है। कौन सी वंदे भारत है? 4th वंदे भारत है ना? आप याद रखेंगे ये फर्स्ट है ना, 4th वंदे भारत। और 4th वंदे भारत ट्रेन जो है वो बेसिकली है ना ऊना में इसका उद्घाटन किया गया है, आप याद रखेंगे। और पहली जो वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई थी वो जो है वो 15 फरवरी 2019 से शुरू हुई थी, है ना। अब यहां पर आपको बता दूं कि ये पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो दिल्ली से वाराणसी शुरू हुई थी। पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है दिल्ली से बनारस के बीच में शुरू हुई थी, है ना। अभी ये जो है हिमाचल प्रदेश में ऊना जो है और दिल्ली के बीच में जो है बेसिकली ये ट्रेन जो है वो शुरू हो रही है ना। इसमें आखिरी जो स्टॉप होगा इसका वो होगा अंब अंधारा जो है, अंब अंधारा, है ना। दिल्ली से अंब अंधारा, ध्यान रखें ये चौथी है ना। 4th वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से अंब अंधारा जो है स्टेशन है हिमाचल प्रदेश का, और बीच में पड़ेगा आपका ऊना श्री, है ना। 2 मिनट के लिए यहां पर भी जो है इसका हॉल्ट रहेगा, है ना। तो अच्छा, उसके बाद बात करें तो दो और कौन कौन से रूट है। पहला तो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का हो गया दिल्ली से बनारस, एक है भैया दिल्ली से कटरा वैष्णो देवी, है ना। दिल्ली से कटरा एक ट्रेन है, और एक ट्रेन है जो गांधीनगर से मुंबई है। क्लियर है? ये आप ध्यान रखेंगे। तो 4 वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, है ना। दिल्ली से बनारस या वाराणसी, फिर इसके बाद दिल्ली से कटरा, फिर इसके बाद गांधीनगर से मुंबई, और फिर इसके बाद दिल्ली से अंब अंधारा, है ना। ये जो है कहां पर? हिमाचल प्रदेश में अंब अंधारा जो है ना। और बीच में ऊना स्टेशन पड़ेगा जहां पर चौथी वंदे भारत का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। क्लियर है? तो ये सही आंसर आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, आईसीएफ चेन्नई ने बनाया इसको, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने वंदे भारत एक्सप्रेस को बनाया, यह भी आप याद रखेंगे। नीति आयोग एंड सीएसआईआर एक्सप्रेस्ड देयर कंसर्न, चिंता जताई है सेंट्रल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च देयर कंसर्न ओवर फूड पॉइजनिंग कंटेनिंग लेड। मतलब ये कि सिंपल सी बात है कि लेड जो है वो जो खाने में मिला हुआ है ना, या मिल जाता है, इस पर चिंता जताई है किस किस ने? तो बेसिकली नीति आयोग ने, और दूसरा जो है चिंता जताई है वो जताई है सीएसआईआर ने। शायद मैंने बातों में जो है इसका आंसर पर कुछ इशारा जो है जरूर कर दिया है आपको, कोई बात नहीं, लेकिन हमें याद करने से मतलब है ना। और ये जो है बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएसआईआर। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और सीएसआईआर ने मिलकर खाने में, भोजन में जो लेड या पीबी या सीसा जो है शामिल है या वो मिला है या इंप्यूरिटीज है,
उस पर चिंता जताई है और उस बताया है कि भारत में सबसे ज्यादा लोगों पर अगर, या दुनिया में सबसे ज्यादा अगर लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है तो वो भारत में ही पड़ रहा है। सबसे ज्यादा बच्चे, छोटे बच्चे जो है इसका शिकार बन रहे हैं। क्लियर है? तो यहां पर वो पूछ रहे हैं कि CSIR का फुल फॉर्म क्या है। तो CSIR का फुल फॉर्म सेंट्रल फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल सस्टेनेबल एंड इनोवेटिव रिसर्च, सेंट्रल फॉर स्टार्टअप एंड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड सेंटर ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, है ना। तो ये बेसिकली उनका कहना ये है कि ये फुल फॉर्म जो है क्या है, तो आपको बता दूं, सेंटर ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये जो है फुल फॉर्म है इसका, सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, है ना। सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और जो है नीति आयोग, इन दोनों ने मिलकर जो है बेसिकली चिंता जताई है कि भारत में सबसे ज्यादा अगर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं पूरी दुनिया में लेड के कारण या पीबी के कारण। खाने में सीसा बहुत नुकसान पहुंचाता है, जो कि बेसिकली जंक फूड में जो है जिस मिलाया जाता है, और साथ में पेस्टिसाइड जो होते हैं या रासायनिक उर्वरक होते हैं जिनके कारण ये भोजन में पहुंच जाता है। आज का होमवर्क क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स। मतलब है कि हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज हो चुका है, बताइए भारत की उसमें रैंक क्या है। आप में से जो भी कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर बताएगा उसकी डीपी से जो है उसका फोटो जो लेकर और प्लस नाम जो भी आपने लिखा होगा वो जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर जो है वो प्रकाशित करेंगे। तो ध्यान रखिए, बताइए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क में, वो है अकॉर्डिंग टू द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 बाय व्हाट परसेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड हैज डिक्रीज्ड। मतलब ये कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के हिसाब से विश्व में वन्य जीवों की आबादी कितने प्रतिशत घट गई है। हाँ, यहां पर लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट बोल रही है कि पिछले 50 साल में एक निश्चित प्रतिशत आबादी जो है वो जानवरों की घट गई है। तो कितने प्रतिशत आबादी घट गई है जानवरों की, है ना, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट में, तो वो जो है कितने प्रतिशत है ये आपको बताना है। और दूसरी बात ये कि हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है ये आपको बताना है। तो आज का करंट अफेयर्स का सेशन यहीं पर होता है समाप्त। आप बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा और बहुत कौन सी जानकारियां हैं जो आप जानते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कौन से टॉपिक्स हैं जिनको डिटेल में आप जानना चाहते हैं वो भी जरूर बताइए, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उन्हें जरूर शामिल करेंगे, जरूर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग जो है एकमात्र एक ऐसा चैनल है जो आपको फ्री एजुकेशन देता है विद मेंटेनिंग 100% क्वालिटी। तो आप भी इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आप हमारे साथ किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम। हमारे साथ आप क्यों जुड़े? क्योंकि हम आपको 100% फ्री एजुकेशन देते हैं, क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, और हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स और K-12 मतलब ये कि KG से लेकर और 12th तक जो है आपको सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ हर वीडियो में बने रहिए। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।